हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। ये उधर हवा कर देना, ये पेज पलट रहा है, मुझे दिक्कत होती है पेज। पता नहीं कहाँ खो गई। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। कल हमने श्लोक सुना था। भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 3 था। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महितिम चमु व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। दुर्योधन ने जब पांडव की पांडव सेना को देखा जिसे द्रुपद के पुत्र ने बड़े अच्छे से रचना की थी, व्यू किया था, और उसके बाद वह अपने आचार्य से बोलता है, कहता है कि देखो, दिखाता है पश्यताम यानी दिखाता है। क्या दिखाता है? किस किस को दिखा रहा है? वो हम आज के श्लोक श्लोक में पढ़ेंगे कि वो किस किस को दुर्योधन दिखा रहा है। और देखते हैं कि जब हम किसी की बातें पढ़ते हैं तो जिसकी बातें पढ़ रहे हैं वो, और जिसकी जिसकी बातें पढ़ रहे हैं, बातें तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जिसकी बातें पढ़ रहे हैं उसका भी स्मरण अपने आप आ जाता है। आता है ना अपने आप। मान लो मैं मैसेज करूं कि मंदिर 9 बजे आना है, तो आप जब ये पढ़ोगे मंदिर 9 बजे आना है, तो मेरा स्मरण अपने आप ही आ जाएगा कि किसने मैसेज किया है, आ जाएगा ना। तो उसी तरीके से भगवत गीता किसने लिखी है? किसने बोली है? भगवान ने। तो भगवत गीता पढ़ते समय भगवान का स्मरण अपने आप ही आना चाहिए कि हम किस, कौन बोल रहा है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्या चल रहा है। तो ये भगवान का मैसेज है। टेक्स्ट मैसेज क्या है? टेक्स्ट मैसेज है भगवान का। तो क्या देखा? तो उसमें क्या देखा? पश्यताम, देखा। पश्यताम मतलब देखिए। किससे कह रहे हैं? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य से बोल रहे हैं कि देखिए, जैसे कि वो देख नहीं रहे थे। अब मान लो कि आचार्य कहें क्या, दुर्योधन छोटी मोटी सोना सोना सेना देख के आप डर गए? क्योंकि द्रोणाचार्य समझ गए थे कि दुर्योधन को भय हो रहा है, इसलिए करे छोटी सी सेना देख के जो दृष्टि तुमने, अरे मेरा चेला ही तो है, क्या कर लेगा, मैं गुरु, आके गुरु गुरु होता है ना, चेला क्या कर लेगा, क्यों डर रहे हो इतना? तो वो कह रहा है कि क्यों डर रहा हूं? इसलिए अब नाम गिनाएगा कौन कौन है उधर, इसलिए डर रहा हूँ। हाँ, तभी तो दारता बोल रहे थे। तभी तो बोल रहे हैं ना कि जो ब्राह्मण होते हैं, जो रियल ब्राह्मण, फिर भी शिक्षा देते हैं, भले ही वो उन्हें मार रहा है फिर भी, यही तो ब्राह्मणत्व होता है। हाँ, ठीक है। तो आज 3 श्लोक हैं, 4,
फाइव सिक्स एक साथ, ठीक है। तो पहले हम उच्चारण करते हैं, फिर फिर उनमें है अभी के श्लोकों में कुछ है नहीं समझने को। बस वो नाम गिना कि कौन कौन उधर की युद्ध सेना में कौन कौन है, तैयारी हो रही है। इसलिए अध्याय का नाम भी है कुरुक्षेत्र में युद्ध सैन्य निरीक्षण ऐसे करके है। तो हम पढ़ते हैं श्लोक। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयोधानो विराटाश्च द्रुपदश्च महारथा दृष्टकेतुश्च केतान् दृष्टकेतुश्च दृष्टकेतुश्चिकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुर्ज 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 किंतु भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवा। नीचे भी है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। तो आज के श्लोक में महारथी कौन है, अर्धरथी कौन है, रथी कौन है, यही प्रश्न आएंगे। तो इनको ध्यान से सुनना कि ताकि प्रश्न उत्तर दे पाए कि महारथी मतलब क्या है, अर्धरथी क्या है, रथी क्या है और अतिरथी क्या है, ठीक है। और और भी दो एक प्रश्न आएंगे तो इसी में से आएंगे। पहले हम श्लोक को समझते हैं। अत्र माने होता है यहाँ। अत्र शूरा महेश्वासा। अत्र शूरा, शूर समझते हैं? शूर, बहुत शूरवीर है वो। शूर, शूर मतलब ताकतवर है। शूर मतलब मान लो कि शक्तिमान समझ लो ऐसे करके, शूरवीर। तो अत्र शूरा महेश्वासा, इसमें बहुत से शूरवीर हैं। अत्र शूरा महेश्वासा, अभी अभी नाम नहीं बता रहा है, अभी खाली बता रहा है कि इसमें बहुत से शूरवीर हैं। वो कह रहा है ना क्यों डर रहे हो, मान लो कि द्रोणाचार्य बोले कि आप डर क्यों रहे हो, ये तो हम सफाया कर देंगे, टेंशन मत लो। तो दुर्योधन कह रहा है कि अत्र शूरो महेश्वशा, उसकी तरफ ना शूरवीर हैं, इसमें बहुत से शूरवीर हैं। और शूरवीर मतलब सभी में लगेगा, जो भी जितने भी जो भी आएंगे ना सब में शूरवीर लगेगा। यहाँ पे एक ही श्लोक में लगा है, लेकिन सब में समझ लेना चाहिए शूरवीर। और ये महान बाण चलाने में एक्सपर्ट हैं। महेश्वासा, महेश्वासा का मतलब ये होता है बाण चलाने में एक्सपर्ट। जैसे शब्दार्थ में देखेंगे, महा ईशु आसा, महाशोष, जो ये लिखा है महेश्वासा, इसका पूरा अगर तोड़ के समझ पढ़ेंगे तो तोड़ के आएगा महा ईशु आसा, यानी महान धनुर्धर। महान धनुर्धर यानी जो धनुष धनुष चलाने में एक्सपर्ट होते हैं, उनकी बात हो रही है। और महान धनुर्धरधारी हैं। और बता रहे हैं कि भीमा अर्जुन समायुधि, जैसे भीम है, अर्जुन है, धनुष चलाने में एक्सपर्ट हैं, उनके ही समान है, इसलिए कह रहे हैं भीमा अर्जुन समा युधि। यहाँ पे पांचों पांडव का नाम नहीं आएगा, लेकिन पांचों पांडव समझ लेना चाहिए, क्योंकि उनके पीछे का नाम आ रहा है तो वो तो आगे हैं, तो वो तो अपने आप ही है फिर। कैमुत्य नाय से समझ लो, वो है तो ये तो है ही अपने आप। जैसे हाथी डूब गया, ऊंट डूब गया, तो मनुष्य तो डूबेगा डूबेगा, इसी प्रकार से। तो समान युद्ध में एक्सपर्ट है। फिर बोल रहे हैं नेक्स्ट लाइन में, युयुधानो विराटश्चा द्रुपदश्च महारथा। तो इसमें महारथी के तीन नाम बताए हैं, जो महारथी हैं, मतलब लड़ने में महारथी हैं जो। तो महारथी के तीन नाम हैं, ये सब महान लोग हैं महारथी में। कौन कौन है? युयुधानो, युयुधानो मतलब सात्विकी, विराटश्च मतलब विराट, और द्रुपद मतलब द्रुपद, ये महारथ। तीन महारथ नाम समझ में आ गए? तो अभी क्वेश्चन आएगा आगे, महारथी कितने थे बताना पड़ेगा मुझे, तीन आ गया। हाँ नाम बताना पड़ेगा, वो संस्कृत में देख लो, संस्कृत में साफ साफ समझ रहा है, युधानो विराटश्च द्रुपदश्च। और युधानो यानी सात्विकी,
जो अंग रक्षक थे किसके, कृष्ण को, बॉडीगार्ड वो। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में क्या बोल रहे हैं? दृष्ट केतु चिकिस, दृष्ट केतु च चेकितान, दृष्ट केतु च चेकितान, दृष्ट केतु चेकितान। तो यहाँ सबको वीर्यवान कह रहे हैं, कह रहे हैं दृष्ट केतु चेकितान काशी राजस्व वीर्यवान। तो यहाँ पे कितने नाम आ गए जो वीर्यवान है? कितने नाम आ रहे हैं? दृष्ट केतु एक आ गया, और चेकितान, और काशीराज। कितने नाम आ गए? तीन नाम। तो यहाँ वीरवान के रूप में बताया गया है धृष्टकेतु, चेकितान और काशीराज। तो ये कौन है? ये वीरवान है। तो ये सब दुर्योधन अपने गुरु आचार्य को बता रहा है, दिखा रहा है कि देखो। हम्म। और नेक्स्ट लाइन में पुरजित, पुरजित, पुरजित कुंती भोजश्चा सैव्यश्चा नरपुंगवा। तो इसमें जो नाम आ रहे हैं नरपुंगवा है। नरपुंगा मतलब कि नरों से श्रेष्ठ है, नरों से श्रेष्ठ है ये नरपुंगा, नरपुंगवा। तो इनको नरों से श्रेष्ठ बताया गया है, पुरजित, कुंती भोज और शैब्य। नरपुंगा को, नरपुंगा में जो नरपुंगा है, सॉरी, नरपुंगवा जो है वो तीन नाम बताए गए हैं। कौन कौन से नाम? पुरजित, कुंती भोज और शैब्य। ठीक है, तो ये नाम याद होगा, तीन 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 है ना, अभी सब, अभी बच्चे याद नहीं हुआ। मैं कोई नहीं, मैं संस्कृत का श्लोक दिखा दूंगा जब। ये नाम है जो, सबके नाम है, इसमें पढ़ने क्या नहीं पढ़ा, नाम है। जैसे नाम है वैसे द्रुपद नाम है, धृष्टकेतु नाम है, चेकितान नाम है, काशीराज नाम है, पुरजित नाम है, कुंती भोज नाम है, सैब्य नाम है, ये सब नाम है। नेक्स्ट उसमें कह रहे हैं युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान। तो वीर्यवान फिर आ गया, यानी वीर्यवान में फिर कौन कौन है? उधामन्यु एक नाम, विक्रांत, विक्रांत नाम नहीं, उधामन्यु विक्रांत का इसमें बताएंगे। देखो विक्रांत नाम नहीं है, विक्रांत का मतलब है इसमें, चेकितान हो गया, पुंगवा, विक्रांत मतलब, विक्रांत मतलब पराक्रम, नाम नहीं है, ठीक है। तो विक्रांत भी नाम आ गया, पराक्रम जैसे वीरवान, शूरवीर, नरपुंगवा, ऐसे ही। क्या था क्रांत में? पराक्रम वीर, पराक्रम, हाँ। तो विक्रम मतलब पराक्रम वीर, ठीक है। उत्तमोजाश, ये नाम आ गया। उत्तमोजाश कौन है? वो वीरवान। यानी जो युधामन्यु है वो विक्रांत है यानी पराक्रम में, और उत्तमोजाश है वो कौन है? वो वीरवान है। और क्या करें? सुभद्रो, सौभद्रो, द्रौपद, ये द्रौपदेयाश्च, यानी सुभद्रा, सुभद्रा से मतलब क्या है? सुभद्रा लड़ेगी। सुभद्रा पुत्र कौन है? अभिमन्यु, तो गिना रहे हैं उसको। और द्रौपद, द्रौपद से मतलब द्रौपद, द्रौपदी, द्रौपदीयाश्च, द्रौपदी से मतलब द्रौपदी के पांच पुत्र, उनको गिना रहे हैं। हाँ, तो युद्ध में थे नहीं, बच्चे थोड़ी थे वो युद्ध करने लायक थे ना। राज, राज, वो उन्हीं के, हाँ उन्हीं के बच्चे। हाँ वही तो थे, छोटे बच्चे, छोटे बच्चे नहीं थे, ऐसे थे लड़ने लायक, जैसे 16 साल के जैसे अभिमन्यु थे, उस कैटेगरी में। नहीं नहीं नहीं, ऐसे छोटे नहीं थे, ऐसे थे। तो इसमें और क्या करें? सर्व एवं महारथा, और एक तरह से देखा जाए तो सब महारथी, सर्व एवं महारथा। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि सर्व एवं महारथा ये ऊपर दोनों श्लोकों के लिए भी बोला जा रहा है, इसकी सिर्फ इस श्लोक के लिए बोला जा रहा है? अगर इस श्लोक के लिए बोला जा रहा है तो युधामन्यु ये भी महारथी हो गया, उत्तमोजाश ये भी हो गया, सुभद्रा का लड़का यानी अभिमन्यु ये भी हो गया, और द्रौपदी के पांच पुत्र ये भी हो गए। ये सब कौन हो गए? सर्व एवं महारथा। अगर सारे श्लोक को ले लो तो सारे महारथी। लेकिन जो श्लोक में महारथी बताए गए वो तीन ही बताए गए हैं ऊपर, ऊपर तीन बताए गए ना, द्रुपद और कौन से नाम बताना, कौन कौन से नाम है? युयुधानो, युयुधानो यानी सात्विकी, और द्रुपद, और एक और कौन है? विराट, विराटश्चा। और चा यहाँ रहा ना, विराटश्चा, और नीचे भी चा रहा है। चा से जो घटोत्कच है कौन है? घटोत्कच को भी ले लो, यानी सब पांडवों के सब ले लो, घटोत्कच भी है इसमें, चा, अन्य भी, जो नहीं बताए गए हैं वो भी। तो ये, तो ये आज के तीन श्लोकों में यही नाम गिना रहे हैं द्रोणाचार्य को, और
मजबूत करने के लिए। और सबसे लास्ट में जो महारथी में सबसे लास्ट में द्रुपद नाम लिया था। महारथी जो ऊपर बताया उसमें तीन नाम में लास्ट में नाम लिया है द्रुपद। शत्रु है ना द्रुपद, इसलिए। तो इसमें बता रहे हैं कि जो द्रुपद, पहले टेक्स्ट पढ़ते हैं फिर शब्दार्थ पढ़ दूं। अत्र मतलब यहाँ, शूरा मतलब वीर, महा इशु आशा यानी महान धनुर्धर, भीम अर्जुन, भीम तथा अर्जुन समा ने के समान। भीम और अर्जुन का नाम नहीं लिया जा रहा है, भीम और अर्जुन के समान, उनका नाम नहीं आया है, उनको तो जानता है वो ताकत कितनी है भीम में। युधान युधान, विराट विराट, च भी द्रुपद द्रुपद, च भी महारथा, तो ये महान योद्धा हैं। धृष्टकेतु, धृष्टकेतु, चेकितान यानी चेकितान, काशीराज यानी काशीराज, च यानी भी वीरवान, अत्यंत शक्तिशाली। पुरजित यानी पुरजित, कुंती भोज यानी कुंती भोज, चा यानी तथा, शैब्य मतलब शैब्य, चा तथा नर, पुंगवा यानी मानव समाज में वीर, है ना, पुंगवा मतलब नरों में श्रेष्ठ। यस। युधामन्यु मतलब युधामन्यु, चा तथा, विक्रांत यानी पराक्रमी, उत्तमोजा यानी उत्तमोजा, चा यानी तथा, वीरवान यानी अत्यंत शक्तिशाली, सुभद्रा यानी सुभद्रा का पुत्र, द्रौपदया यानी द्रौपदी के पुत्र, चा माने तथा, सर्वे माने सभी, एवं माने निश्चय ही, महारथा यानी महारथी है। ठीक है। अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी, युधान, विराट तथा द्रुपद। ये पहला श्लोक का अनुवाद है। दूसरे का है, इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। नंबर 5 का, पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। छठवा। तो शील प्रभुपाद जी ने सिर्फ एक ही में तात्पर्य लिखा है, वो भी छोटा। तो उस तात्पर्य को हम पढ़ लेते हैं। तात्पर्य, यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था। द्रोणाचार्य के लिए बाधक नहीं था धृष्टद्युम्न बिल्कुल भी, वो तो शिष्य है उनका, उनको सिखाया है। किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। यानी जितने भी योद्धा उसने गिनाए थे वो अर्जुन और भीम से कम नहीं थे, उनकी उन्हीं के समान थे। जब एक अर्जुन भारी पड़ रहा है उनपे, और अर्जुन मिल जाए इकट्ठे तो कितना भारी पड़ेगा। तो इसलिए उसे भय था, और वो भय को छुपा रहा था, लेकिन फिर भी द्रोणाचार्य समझ गए थे। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था। देखो, जो दुर्योधन था तो बचपन से ही जानता था कि अर्जुन को नहीं हराया जा सकता, और मैं भीम को भी नहीं हराया जा सकता, क्योंकि खूब उसने कोशिश कर ली थी दुर्योधन ने भीम को परास्त करने की, पर कर नहीं पाया था, इसलिए उसने अब दूसरे तरीके अपनाना स्टार्ट कर दिए थे। आज सब लोग निराकार ही बने रहेंगे क्या? ऐसा हो जाया करे जैसे निराकार बने ना, वैसे बैलेंस कट जाया करे बैंक से 100 रुपए, है ना। हर कोई प्रोफाइल खोलेगा, है ना। ऑलवेज ऑन वीडियो कर लेंगे, है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बार क्या हुआ, जब भीम मर नहीं रहे थे तो उसने हाई क्वालिटी का जहर मंगाया, एकदम प्योर जहर, इतना प्योर जहर कि अगर कोई सूंघ ले तो भी मर जाए उससे, इतना हैवी। और वो उसे खीर बना के दिया गया, क्योंकि भीम को खीर बहुत पसंद थी। तो खाना में सभी आइटम पसंद थे उनको, और खीर तो बहुत ज्यादा पसंद थी। और उसमें उसने क्या किया, उसे मतलब भय था उसे कि कहीं बच ना जाए, या भरोसा नहीं था कि बच ना जाए, तो उसने पता है क्या किया, खीर की क्वांटिटी तो कम थी, जहर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी उसमें। यानी हम तो देखते हैं ना खीर में थोड़ा सा जहर मिलाते हैं, थोड़ी खीर और जहर ज्यादा, इस तरीके से, मतलब चीनी की जगह जहर ही मिला दिया एक तरीके से, और दे दिया। और बोला, अपने चेले को भेजा, दुर्योधन के ना चेले थे बहुत, चेले चपाटे, उनको भेजा कि जा ये भीम को दे दे। और भीम को दे दिया। अब भीम को जब दे दिया तो भीम कह रहा, अरे खीर आ गई, खीर आ गई, तो भले ही उन्हें लगा कि यार ये जहर दे या कुछ भी दे, खीर में नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और खा गए पूरी। और डकार मारते मारते अर्जुन की तरफ खुश भी हो रहा है, और है, लाओ। और अर्जुन
सॉरी, दुर्योधन देख के बिल्कुल भय में हो गया कि यार ये तो खा के और कह रहा है और लाओ। हम्म। और उसके बाद क्या करते हैं कि ये लोग जब थोड़ा बहुत मतलब असर होता है जहर का, तो उन्हें ना समुद्र में फेंक देते हैं। क्यों फेंका समुद्र में? क्या पता बच जाए। समुद्र में तो मछली बछली खा जाएगी, कोई मगरमच्छ वगैरह खा जाएगा, इस तरीके से फेंक दिया। और बड़ा खुश हो रहा है कि आप तो भीम रास्ते से खत्म। लेकिन आप सब जानते हैं कि भीम अंदर गए और कहाँ पहुंच गए? अपने नाना के यहाँ। और नाना के यहाँ क्या हो गया उल्टा, और 10,000 हाथी का बल और मिल गया नागलोक में। कुंती के कुंती के कौन थे? नाना कौन हुए? कुंती के पिता। उनके नाना थे कुंती के पिता। जो भी है, नाना, हाँ नाना थे। तो जो वहां पे नाग थे ना, नागलोक में नाग, वो सब देखते हैं भीम को, बड़ा खुश हो जाते हैं यार, बढ़िया माल मिल गया। और डसने लगते हैं ऐसे करके, और डसते डसते ही उनका जहर जहर से जहर कट जाता है। समुद्र में नीचे कुछ भी हो सकता है, समुद्र में नीचे तब रहते, तब नाग लोग था ना, जैसे कि बहते बहते चले गए थे ना वो, नदी में डाले थे फिर बहते बहते चले गए थे, तो तो इस नदी में थोड़ी घर होगा। समुद्र में पहुंचे, अब जब जैसे भी हुआ हो, भगवान की लीला है। हम कौन होते चुनौती देने वाले? हाँ। लेकिन जो नाग होते हैं और जो नाग लोग होता है वो तो समुद्र के नीचे ही, हाँ नीचे तो नदी में थोड़े होते हैं। हाँ, समुद्र में तो मिलेगा। और उसके बाद कुछ दिन बाद लौटे बड़ा हुस्त पुस्त होके। अब दुर्योधन कह रहा है यार इसको मारना तो नामुमकिन है। पहले तो हल्के मुल्के जहर दिया तो कुछ होता नहीं था, और हाँ करके खा जाते थे। अब हाई क्वालिटी का जहर दिया, वो भी काम नहीं किया। तो इसीलिए दुर्योधन बता रहे हैं कि दुर्योधन जानता था कि भीम और अर्जुन की ताकत को। एक बार क्या हुआ था कि जब ये छोटे थे, ज्यादा बड़े नहीं थे, कबड्डी का मैच खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? कबड्डी। कबड्डी खेली है? अभी मथुरा में खेली थी, वृंदावन में। कबड्डी खेल रहे थे, तो कबड्डी खेल गए तो एक वो होता है एम्पायर टाइप का। अब सब आगे से ना, अब चक्कर ये हो गया कि कबड्डी में क्या होता है, बराबर बराबर होते हैं ना पार्टी। अब यहाँ पे हो क्या रहा था, एक तरफ 100 और एक तरफ 5। तो अब मैच नहीं बन रहा था। तो दुर्योधन से बोला गया कि भैया अपने 50 भाई इधर दे दो, मतलब कुछ भाई इधर दे दो, तो बराबर होगा तभी तो मैच होगा। दुर्योधन कह रहा नहीं, और कि नहीं हम 100 ही खेलेंगे, होगा मैच, खेलेंगे। तो फिर उधर युधिष्ठिर महाराज की तरफ से पूछा गया, तो भीम ने बोला यार कोई टेंशन नहीं, हम 5 ही ठीक हैं, हम 5 ही खेलेंगे। तो कह रहा है ये मैच का रूल नहीं है, आधे आधे होने चाहिए तभी खेलेगा। तो दुर्योधन कहता है कि जब वो राजी है तो आप फिर क्या रूल, जब वो राजी है ना, क्या वो ठीक है। तो सारा कुछ लाइन वाइन खिंच गई, सारा कुछ स्टार्ट हो गया कबड्डी का। अब उधर से दुर्योधन की तरफ से एक आया कबड्डी के लिए, पहला चांस उनका था। अब भीम रास्ते में खड़े हो गए बीच में। अब बीच में खड़े हो गए तो वो जाने ही नहीं दे रहे किसी को अंदर, मतलब पुष्ट पुष्ट थे ना, बहुत ताकतवर, बहुत ताकतवर और हैवी वेट। अब उधर के मतलब दुर्योधन पार्टी के कंप्लेंट करते हैं कि भाई इनको थोड़ा पीछे कराओ तभी तो हम जाएंगे ना अंदर, ये तो भारी खड़े हैं वहीं पे। तो क्रॉस होता है ना, क्रॉस के वहीं खड़े हम अंदर कैसे जाएं? है ना, वो तो वहीं से उठा के फेंक देंगे ऐसे करके। तो फिर वो आया कि देखो यार मैच थोड़ा होने दो पूरा, थोड़ा अंदर हो जाओ, अंदर हो गए। अब उसके बाद फिर वो आया। अब वो कबड्डी कबड्डी करता करता आया, और भीम ने क्या करा, उसके पकड़ ली मुंडी ऐसे करके, और पकड़े रहे मुंडी जब तक वो हार नहीं गया, कबड्डी 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 बंद नहीं होगी, और फेंक दिया उधर ऐसे करके। एक आउट। अब बचे कितने? 99। अब 99, अब किसकी बारी आई? भीम कह रहे मैं जाऊंगा। अब भीम गए तो वो जो दूसरी लाइन होती है ना, जो लास्ट की लाइन, वहां सब लाइन से लग गए पीछे। अब कोई आना, अब भीम को कौन पकड़ना चाहेगा? अब सब डर रहे भीम को पकड़ने का, क्योंकि दुर्योधन ही एक था जो थोड़ा शक्तिशाली था, बाकी सब तो भाई ऐसे ही थे। तो अब सब लाइन से हो गए खड़े, और भीम क्या गए, पूरे अंदर घुस गए। उसके बाद उन सब लोगों ने झपटा मार लिया। 10 इस बाएं पे लटक गए, 10 इस बाएं पे लटक गए, 10 गर्दन पे लटक गए, 10 इस पैर पे लटक गए, 100 की 100 लटक गए। और भीम सबको खींच लाया ऐसे करके, सब आउट। एक बार में, 2 बार मैच समाप्त। तो इसीलिए दुर्योधन जानता था कि भीम बहुत ताकतवर है। इसीलिए इंडिकेट कर रहा था कि उधर भीम है। भीम को तो गिन ही नहीं रहा, भीम अर्जुन कह रहे भीम अर्जुन के समान ये है। तो फिर क्या, कैसे होगा, समझो द्रोणाचार्य आचार्य जी, समझो, देखो, तभी तो कह रहा है पश्यताम, देखिए, दिखा रहा है वो। और वास्तव में बहुत पावरफुल थे, क्योंकि जब भीम दहाड़ मारते थे ना, तो दहाड़ से ही बहुत से लोगों को हार्ट अटैक हो जाता था। जो सेना थी ना, जब वो दहाड़ते थे चीखते थे, तो उसमें हार्ट अटैक हो जाते थे, बहुत से लोगों के हार्ट अटैक से मर जाते थे।
अब सोचो क्या होंगे, क्योंकि जब बता दें जब पैदा हुए थे तो गिर गए थे उस पे, पत्थर पे, तो पत्थर टूट गया था, उन्हें कुछ नहीं हुआ, पत्थर टूट गया था बचपन में, यानी कितने किलो के थे। अब कैसे कैरी करती होंगी कुंती माता पता नहीं, है ना, बचपन में उठाती कैसे होंगी जब इतने भारी थे इस तरह, तो बहुत बलवान थे, बहुत ज्यादा बलवान थे, इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था। किसको? हाँ, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है, समझ गए, इसीलिए सबकी तुलना कर रहा है ना, स्टार्टिंग में क्या आया था, अर्जुन और भीम, युधिष्ठिर महाराज सकुल सहदेव इनकी नहीं तुलना की है, सिर्फ भीम अर्जुन। क्योंकि देखो हम जानते हैं कि भीम की वजह से ही, भीम के पीछे ही पूरा पांडव की सेना टिकी थी, एक तरीके से उनकी ताकत से ही लड़ रहे थे, इस तरीके से उन्हीं पे विश्वास था, उन्हीं की ताकत से, जानते थे कि अर्जुन बहुत शक्तिशाली योद्धा है, और उन्हीं के बल पे ही पांडव युद्ध कर रहे थे एक प्रकार से। और भीम के पास 10,000 हाथी का बल था, तो काफी कुछ वो था। और यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे युधान सात्विकी थे, जो कि भगवान के अंग रक्षक थे। और भगवान का क्योंकि अंग रक्षक है, तो वो क्या कम शक्तिशाली होगा? सोच के देखो, भगवान का अंग रक्षक बॉडी गार्ड, तो वो कैसा होगा, ढीला पुल्ला होगा क्या? बिल्कुल यहाँ की तरह बाउंसर होगा, जैसे हॉस्पिटलों में बाउंसर लगे रहते हैं वैसा होगा। कितने शक्तिशाली होंगे, और उन्हें धनुर्विद्या भी आती थी। और वो पता किसके शिष्य थे? सात्विकी किसके शिष्य थे? कहाँ से? पता नहीं, ये बताती हैं पूछती हैं, क्या बताओ। अर्जुन के शिष्य थे, अर्जुन ने डायरेक्ट धनुर्विद्या सिखाई थी उनको। तो अर्जुन जिसको सिखाएंगे वो लगभग लगभग अर्जुन की तरह ही चला लेंगे। और हमें, सिर्फ हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे इसलिए हमें लग नहीं रहा है, लेकिन महाभारत में जरा एंटर करके देखो, उस टाइम 5,000 साल पहले जाओ और सोचो कि अर्जुन इस तरीके से तीर चलाते थे कि उनका गांडीव जो धनुष था वो घूमता रहता था राउंड एकदम चारों तरफ, पता नहीं चला कब इधर छोड़ा कब इधर छोड़ा, एकदम ऐसे चक्के की तरह है। आप धनुष को देख नहीं सकते, धनुष घूमता हुआ दिखाई देगा एकदम, जरा फिरकता नहीं, जब घूमती है ना तेज, तो फिरकता नहीं दिखती, जैसे पंखा भी तेज घूमता है तो पंखड़ी नहीं देख सकती, अब ऐसा दिख रहा है। इस तरीके से उनका गांडीव धनुष चलता था। सोचो कितना एक्सपर्ट होंगे चलाने में। पता नहीं चलेगा कब निकाला, कब चढ़ाया, कब इधर चला दिया, कब इधर चलाया, पता ही नहीं चला, इतना स्पीड में, जितनी स्पीड में बंदूक से गोली निकलती है ना, ऐसे स्पीड में चलाते थे कि पता ही नहीं चलता था। और विराट कौन जानता है, विराट कौन थे? जिनके नाम हैं उनका मैं कुछ बता देता हूँ कि कौन कौन थे ये, जितने नाम आए हैं इसमें। विराट, द्रौपद तो सबको पता है, द्रौपदी के पिता थे, जिससे धृष्टद्युम्न आया था, ये पता है। और सात्विकी बता दिया मैंने, अब कौन है? विराट। विराट कौन थे? नहीं जानता कोई? जब 12 साल का वनवास हुआ था, उसके बाद 1 साल का अज्ञातवास हुआ था, जिस राजा के यहाँ रहे थे वही विराट राजा थे। तो यहाँ पे राजा तो आए लड़ने, लेकिन उनका पुत्र, आ, क्या नाम था उसका पुत्र का? उत्तर। उत्तर नहीं आया था। क्यों? वो डरपोक था, लड़ना ही नहीं चाहता था। जब 1 साल के वनवास में थे, वो सॉरी अज्ञातवास में थे, तो एक बार कौरवों ने युद्ध छेड़ दिया था विराट, तो विराट की तरफ से जब सेना जा रही थी तो उत्तर गया था, मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा, मैं सबको हरा के दिखाऊंगा। तो वो विराट का सलाहकार कौन बने थे? युधिष्ठिर बने थे। तो वो सलाह देते हैं कि एक मेरा, मानो तो कह रहा एक ड्राइवर चाहिए, एकदम फर्स्ट क्लास ड्राइवर होता हो कोई, जो सही से, जिसका लाइसेंस हो, व्हीकल हो, कौन सा व्हीकल हो, बढ़िया येलो वाला हो, कमर्शियल गाड़ी का आता हो, है ना, हैवी ड्राइवर चाहिए, हैवी ड्राइवर चाहिए। तो वो कह रहे हैं उसको ले आओ ना, ब्रहनला को। ड्राइवर कह रहे क्या बकवास करे ब्रहनला को, उसको ले जाएंगे, वो उसको, क्या बात कर रहा है। लेकिन अब युधिष्ठिर तो जानते हैं कौन है वो, अर्जुन है, तो कह रहे नहीं नहीं ले जाओ, सब ठीक होगा, आप ले, अब बता तो सकते नहीं अर्जुन है वो, ले जाओ सब ठीक होगा, बार बार वही राय दे रहे हैं। तो अब कोई उपाय नहीं था, कोई मिल नहीं था ड्राइवर, तो कह रहे लाइसेंस वाइसेंस है उस पे? हाँ सब है लाइसेंस, ले गए। अब वो आराम चला रहे रथ, जैसे ही उत्तर, जैसे ही देखते हैं पितामह भीष्म द्रोण, है ना, दुर्योधन, इन सबको देखते हैं, भाई उनके तो कांपने लगते हैं, और कहते हैं सारथी रथ को मोड़ लो। सब थे, सब थे, सब थे वहां पे, सब थे, यही तो कह रहे हैं कि अर्जुन ने हरा रखा है अभी पीछे ही, अकेले ही।
अर्जुन थे ना। मूर्छित कर दी उस तरीके, मतलब ऐसे हराया नहीं कि जान से मार दियो, बट हरा देते, जीत नहीं पाए थे। टक्कर लिया था पूरा। हाँ, छीन वन लिया है। तो उसके बाद अर्जुन कहते हैं प्रणला के रूप में, देखो मैं जो सारथी हूँ ना, मेरी गाड़ी ना आगे ही चलती है, बैक गियर नहीं है इसमें। कह रहा ये मरवाएगा बैक गियर में। मर कह रहा ये मरवाएगा। मुझे उतार दो। कह रहा ऐसा करो, आप चलाओ, आप सारथी बनो, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगी, लड़ूंगा लड़ूंगी जो भी बोला हो। कह रहा आप लड़ोगे। कह रहा चलो तो। फिर उन्होंने एक नेम के पेड़, पता नहीं कौन सा पेड़ था जहाँ अपने हथियार छुपा रखे थे, वहां से सब हथियार लिए, और फिर जो बारिश करते हैं, उत्तर तो देखता ही रह जाता है क्या है। तो इसीलिए उत्तर जो था वो युद्ध में नहीं आएगा, वो डरपोक था। हाँ, जीतने का देंगे ना, ये थोड़ा बता नहीं। तो दुर्योधन को वहीं पे डाउट हो गया था कि जरूर ये अर्जुन ही हो सकता है, क्योंकि क्योंकि मुझे हराने वाला या तो अर्जुन है या भीम है। मतलब अर्जुन है, एक तरह से अर्जुन हराएगा, पितामह भीष्म करने, इस टक्कर और कौन ले सकता है। और तो कोई ले नहीं सकता, तो जरूर वही होगा, तो डाउट हुआ, लेकिन तब तक उनका फिर एक साल पूरा हो चुका था। और फिर जब विराट को पता चला ये तो पांडव थे, तो बड़ा लज्जित होते हैं और कहते हैं कि अरे मुझसे गलती हुई, मैंने सेवा ली है वो, अब एक काम कर लिए, मेरी पुत्री से शादी कर लीजिए, अर्जुन से कहते हैं। तो अर्जुन कहते हैं नहीं, मैं स्टूडेंट के रूप में देखा है, मैंने सिखाया था। तो कह रहे नहीं, कुछ करिए। तो कह रहे ठीक है, मेरा पुत्र है अभिमन्यु, उससे विवाह करा देते हैं। तो उत्तरा थी ना वो। हाँ, उत्तर, उत्तर भाई था, उत्तरा बहन थी। ठीक है, इस प्रकार से तो ये विराट का आता है इसमें, इस तरीके से। और और है नाम इसमें, दृष्टकेतु। दृष्टकेतु कौन थे? दृष्टकेतु थे शिशुपाल के पुत्र, पुत्र। और फिर भी पांडव की तरह से लड़ रहे थे। शिशुपाल को मारा था ना। तो यही दुर्योधन बोलता है, देख बेवकूफ हो, उसके पिता को सबके सामने यज्ञ में मारा, उसमें कौन सा यज्ञ हो रहा था वो? हम्म, राजसूय यज्ञ, उसमें मारा। और फिर भी देखो उधर की साइड से लग रहा है, ऐसा दुर्योधन चिल्ला रहा था वहां से। बहुत से थे इसमें। और काशीराज, काशीराज कौन थे? काशी के राजा थे। और कुंती भोज और पुरजित, ये कुंती के भाई थे। और शैब्य, ये युधिष्ठिर महाराज के ग्रैंडफादर थे, सॉरी फादर इन लॉ थे, फादर इन लॉ शैब्य थे। और उत्तमौजा और युधामन्यु, ये दोनों पंचाल देश के राजकुमार थे। और सुभद्रा, सुभद्रा के पुत्र पता ही है, द्रौपदी, द्रौपदी के पुत्र थे, इस तरह से। तो इस तरीके से जिन जिन को जानते हैं, इस तरीके से ये थे। और मैं बता दूं अब, और जो एक महारथी होता है, वो 10,000 जो धनुर्धर, जो धनुर्धर होते हैं, जो धनुर्योद्धा होते हैं, उनसे लड़ता है, मतलब उनको जीतता है। जो महारथी होता है वो 10,000 धनुर्धर से युद्ध करता है। हाँ, युद्ध करता है। और जो महारथी होता है वो शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण होता है, ये भी है। और जो एक अतिरथी होता है, वो सैकड़ों सैनिकों से लड़ सकता है, असंख्य सैनिकों से, सैनिकों से लड़ सकता है, असंख्य सैनिकों से। और जो रथी होता है वो एक योद्धा से लड़ता है। और जो अर्धरथी होता है, वो एक भी योद्धा से नहीं लड़ पाता, पीछे भाग जाता है एक योद्धा से, वो उसे अर्धरथी बोलते हैं। मतलब एक इंसान से भी ना लड़ पाए, इस तरीके से। मैं एक बार इस फाइल में भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको फिर प्रश्न उत्तर में ना समझ में आएगा थोड़ा। है, हाँ, एक मिनट। एक श्लोक कोट किया है इसमें, उसमें बताया गया है। देखो ये रहा, एक श्लोक है, एको दश शस्त्राणि योद्धे यस्तु धान्विता। इसका हिंदी बता देता हूँ। एक महारथी अकेले ही 10,000 धनुर्धारियों से युद्ध कर सकता है, और वह शस्त्र और शास्त्र दोनों में ही निपुण होता है। एक अतिरथी अकेले ही असंख्य सैनिकों से युद्ध कर सकता है। एक रथी केवल एक योद्धा से युद्ध कर सकता है। जो ऐसा भी नहीं कर सकता वह अर्धरथी कहलाता है। ठीक है, क्विज टाइम, क्विज क्विज टाइम। तो और यहाँ पे बता रहे हैं, ये कहाँ खुल गया? ओहो, एक मिनट को। और यहाँ पे बता रहे हैं कि जो, ठीक है यही बता रहे हैं, तो पूछूं मैं? आज आज से पता नहीं।
श्लोक में कौन से योद्धाओं को वीरवान कहा गया है? मैं श्लोक दिखा रहा हूँ ना, दिखा दिया ना। हम्म। धृष्टकेतु, यस। क्या? धृष्टकेतु, काशीराज, और और चेकितान। एक और है, उत्तमौजो। उत्तमौजो, वो देखना, इसमें रथी होगा कहीं। उत्तमौजो देखो, दे उत्तमौजो वीरवान लिखा है। युधा मन्युष्य विक्रांत उत्तमौजाश्च वीरवान। तो कितने हो गए? चार। ठीक है। ओके, दूसरा प्रश्न। ये सब बता रहे हैं मिल मिलके हैं। कौन से योद्धाओं को नरपुंगवा कहा गया है? हाँ, नरों में श्रेष्ठ है। श्लोक दिखाना पड़ेगा, बिना श्लोक के बता दोगे? एक मिनट में जूम से वालों से पूछता हूँ, श्लोक दिखा के देखता हूँ कुछ भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जिससे वो आप देख सकते हो, ठीक है। हम्म। हाँ बताओ, कौन बताएगा? हैंड रेज करो, यहाँ तो सब निराकार हैं, किससे पूछूं? निराकारों से क्या पूछना। चलो रहने दो, यहीं बताओ फिर। मैंने हाईलाइट कर रखा है, बताओ। नरपुंगवा, पुरजित, किंतु भोज, और च शैब्य। ये तीन नाम है, ठीक है। तो ये नरपुंगा थे, यानी या नरों में श्रेष्ठ थे, मानव जाति में श्रेष्ठ थे, ठीक है। ओके। तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कितना है? महारथी की क्या परिभाषा है? श्लोक के अनुसार इन महारथियों के नाम बतलाइए। महारथी की परिभाषा क्या है? हाँ, योद्धा नहीं, धनुर्धर। धनुर्धर योद्धा से। अच्छा, और महारथियों के नाम? अभी मैंने स्टोरी सुनाई थी, एक अंगरक्षक कौन थे? कृष्ण के अंगरक्षक, सात्विकी। सात्विकी। दूसरा, अभी एक और कथा सुनाई थी, जिन्होंने अपनी कन्या की शादी कर दी थी, कौन थे? विराट। विराट। और फिर और कौन थे जिनकी पुत्री, जिनका पुत्र हुआ था द्रोणाचार्य को मारने के लिए? द्रुपद। द्रुपद। तो ये तीन कौन है? महारथी गिनाए थे। वैसे तो लास्ट में बोल दिया था सब, लेकिन ये तीन है। अतिरथी की क्या परिभाषा, उदाहरण दीजिए, ये सेम है। अतिरथी की परिभाषा, हाँ सॉरी, अतिरथी बता रहे हैं, महारथी नहीं, अतिरथी। अतिरथी की क्या परिभाषा है? वो अर्धरथी है। अर्धरथी, अर्धरथी है वो। अतिरथी मतलब क्या है? हाँ, सैकड़ों सैकड़ों सैनिकों से लड़ सकता है। सैकड़ों सैनिकों से लड़ता है। तो इसमें बड़ा कौन है? महारथी बड़ा है या अतिरथी बड़ा है? क्यों? हाँ, दोनों जो रथ पे चढ़े रहते हैं, महारथी। जो महारथी होते हैं रथ चढ़े, और ये सैनिक है। सैनिक है, इस तरीके से, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, अर्धरथी की क्या परिभाषा है? अब एक से भी नहीं लड़ पाता, ठीक है। ओके, छठवा प्रश्न। दुर्योधन क्यों अन्य योद्धाओं की तुलना कर रहा है? दुर्योधन क्यों अन्य योद्धाओं की तुलना कर रहा है? हाँ, तो वही तो कह रहा हूं, क्यों बता रहा है ऐसा? बस एक एक शब्द और मिस हो रहा है, बाकी तो सही है सब। एक क्वेश्चन उठाया था द्रोणाचार्य ने स्टार्टिंग में। द्रोणाचार्य ने क्या बोला था? अरे डर रहे हो इनसे? अरे ये तो चुटकी मारा दूंगा मैं। फिर गिना रहे हैं। जब बोला कि तो चुटकी मारा देंगे, डरो मत, तो फिर गिना रहा है कि देखियो, ये भी है। तो इसीलिए योद्धाओं की तुलना अब कर रहा है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है आप समझ रहे हो कि इन्हें हरा देंगे ऐसे, यार कम मत समझो, हल्के में ले रहे हो। वहां पे भीम और अर्जुन की तरह बहुत सारे हैं एक जैसे। तो टोटल मिला के इसमें 17 लोगों को गिना गया है। 17 महारथी एक तरीके से। 17 कैसे कैसे गिने हैं? अगर हम गिनेंगे 17 आएंगे। 12 तो नाम है, 5 द्रौपदी के पुत्र हो गए, 12 5 17, मतलब 11 वैसे नाम है, एक अभिमन्यु, तो 12 हो जाएंगे, 5 17। अगर आप पूरे श्लोक से गिनोगे ना नाम,
तो 17 नाम निकलेंगे, ठीक है। जिनमें पांडवों को नहीं गिना गया अभी, 5 पांडवों को, वो अलग ही है। वो अलग ही है, वो अंडरस्टूड है कि महारथी हैं वो। हाँ, इस तरीके से, ठीक है। 7वां प्रश्न, दुर्योधन ने विपक्षी दल के सैन्य बल का वर्णन क्यों किया? ये सेम है, वही है जो ऊपर वाला है। महारथी के युद्ध कौशल का वर्णन कीजिए। हाँ, ये भी सेम है। युद्ध कौशल का वर्णन क्या है? वो 10,000 धनुर्धारी लोगों को मारता है, और शस्त्र और शास्त्र दोनों का उसको, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। और अगर और ज्यादा समझना है तो दोबारा फिर सुनोगे तो समझ में आएगा सही से, है ना। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है ना, बैठे यहाँ पे मन कहीं और चला गया होगा, ऐसा हो जाता है। ठीक है। है? जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। ये अभी कभी मैंने ग्रुप में डाल दूंगा, अभी कभी देख मतलब अभी कभी मिल जाएगी, क्योंकि लाइव चल रही थी इसलिए। हरे कृष्णा।